माधव का लाल चेहरा और गहराता जा रहा था। पढ़ना? सिर्फ पन्ने पलटकर और बिना कुछ लिखे किस तरह पढ़ाई होती है? कौन पढ़ सकता है ऐसे? कोई भी नहीं। अब जाकर विपिन को समझ आया कि वे इतने गुस्सा क्यों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, इसलिए वो बोला, कुछ लिखने के बाद ही पढ़ाई हो सकती है, ऐसा जरूरी तो नहीं। अपनी पुरानी जिंदगी में वो एक लाइब्रेरी में काम करता था और उसका काम वही था जो यहाँ पर माधव का था। लेकिन वहां तो अगर किसी के पास लाइब्रेरी का पास था तो उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसे कोई परेशान नहीं करता था और ना ही उससे कोई सवाल किए जाते थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अंदर खा रहा है या सो रहा है। किसी का खून करने और कहीं आग लगाने के अलावा वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। उसे तो लग रहा था कि उसके 0 नंबर की वजह से माधव उसे रोक रहे थे, लेकिन कारण तो कुछ और ही निकला। माधव गुस्से से बोले, ये किताबें पुराने टीचरों की खून पसीने की मेहनत से लिखी गई हैं। अगर तुम यहाँ पढ़ने नहीं आए हो तो तुम्हें उन्हें छूने का भी अधिकार नहीं है। उनका इस तरह से अपमान करने को मुसीबत नहीं तो और क्या कहेंगे। मैं ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं अपमान कर रहा हूं तो ठीक है, आप जो चाहे मान सकते हैं। पहले तो विपिन उन्हें समझाने लगा, लेकिन फिर थोड़ा सोचकर उसने ये ख्याल छोड़ दिया। स्वर्ग की लाइब्रेरी का राज किसी को पता नहीं लगना चाहिए और वो बिना लाइब्रेरी का राज बताए किसी को भी ये नहीं समझा सकता था कि वो पन्ने क्यों पलट रहा था। वैसे भी उसे फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसे किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। उसकी छवि वैसे ही खराब थी, तो क्या फर्क पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। विपिन को दोष कबूल करता देख माधव ने नफरत से उसे देखकर कहा, कम से कम तुमने माना तो सही। फिर उसे हाथ हिलाकर वहां से जाने के लिए इशारा किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। विपिन जा ही रहा था कि किसी ने उसका रास्ता रोका। प्रशा ने रास्ता रोककर कहा, 1 मिनट। विपिन ने पूछा, अब क्या हुआ? आपने अपनी किताब पढ़ी और मैंने अपनी। मैंने तो आपको परेशान नहीं किया ना। यूं तो जब प्रशा किसी को रोकती थी तो सामने वाला खुश हो जाता था, लेकिन ये आदमी तो उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे कितना चिढ़ा हुआ हो। प्रशा ने शांत होकर कहा, वो बात नहीं है। आप कह रहे थे कि आप पढ़ रहे थे। इतनी देर पढ़ने के बाद आपको कुछ तो याद हुआ ही होगा। विपिन ने उसे शक की नजरों से देखा। पता नहीं अब ये क्या खेल खेल रही थी, लेकिन फिर भी उसे कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रशा ने आगे कहा, मैंने देखा कि आप दवाई बनाने की कला के बारे में पढ़ रहे थे। बात यह है कि मुझे उसमें की कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? असल में उसकी योजना बस ये थी कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगी और जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। दवाई बनाने की कला? विपिन ने याद किया और उसके दिमाग की लाइब्रेरी में किताब सामने आ गई। उसने दोपहर को ये किताब देखी थी। अगर आपको कुछ भी जानना है तो बेझिझक पूछ लें, लेकिन मुझे भूख लगी है और कुछ खाना चाहता हूँ और मेरे पास टाइम भी कम है, इसलिए जल्दी से पूछिए। उसकी बातें सुन प्रशा को गुस्सा आ रहा था। तुम? वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे एक चिढ़ा हुआ टीचर अपने स्टूडेंट से करता है। एक तो मैं सुंदर हूँ और दूसरा इस स्कूल की सबसे मशहूर और काबिल टीचरों में से एक हूँ। अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो जाहिर है कि सिर्फ जांचने के लिए पूछ रही हूँ। फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं ही तुमसे पढ़ने आई हूँ? सभी टीचरों की कोई ना कोई सब्जेक्ट में काबिलियत होती थी जिसके वे एक्सपर्ट थे, इसलिए स्कूल के टीचर कई बार एक दूसरे से सवाल पूछ लिया करते थे। लेकिन 0 नंबर वाले टीचर से भला कोई क्या सीखेगा? प्रशा ने अपना गुस्सा दबाकर पूछा, मैंने पढ़ा, अगर जड़ी बूटी बिखर गई तो दवाई नहीं बनेगी, अगर वो जम गई तो पीली दवाई बनेगी। मुझे ये शब्द कुछ वर्ड लगे, क्या आप इनका अर्थ बता सकते हैं? अगर उसे विपिन को नीचा नहीं दिखाना होता तो वो उस जैसे टीचर से सवाल कभी नहीं पूछती। विपिन को लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, आपको ठीक से याद नहीं। शब्द कुछ इस तरह से है, अगर जड़ी बूटी बिखर गई तो पीली दवाई बनेगी और अगर वो जम गई तो दवाई नहीं बनेगी। जब दवाई बनाते हैं तो अगर जड़ी बूटी जम जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है, इसलिए उससे दवाई बनाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो बिखर जाए तो उसे अच्छे से मिलाकर उससे एक गोली बनाई जा सकती है जो पीले रंग की होती है। एक झटके के साथ ही उसके दिमाग में वही किताब खुल गई जिसके बारे में वो बात कर रहा था। ऐसे उल्टे सवाल से भले ही किसी और को भटकाया जा सकता था, लेकिन विपिन पर यह कोशिश बेकार ही होनी थी। हंसने की बात तो ये थी कि उसने सवाल भी उल्टा पूछा था।
उसे नहीं पता था कि अच्छे टीचरों का लेवल इतना कम था। तुम नहीं समझा सकते, नहीं ना? मुझे पता था। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? प्रशा को लगा नहीं था कि वो जवाब दे भी पाएगा। ऐसे पलटवार के लिए वो तैयार नहीं थी। हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। उसने जानबूझकर गलत शब्द बोले थे। उसे लगा था कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था और असल में उसने कुछ भी याद नहीं किया था। और अगर वो अचानक से कोई सवाल पूछेगी तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए उसे जानबूझकर गलत सवाल किया ताकि विपिन खुद ही अपना मजाक बना ले। इसे पता था कि वो न सिर्फ गलती बता देगा बल्कि उसका सही उत्तर भी देगा। ये कैसे हो सकता था? क्या यह संभव था कि इसने पूरी किताब सिर्फ पन्ने पलट कर ही याद कर ली? नामुमकिन। उसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर मिले थे, फिर उसे दवाई कला जैसे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कैसे हो सकती है? विपिन पेट पर हाथ फिराते हुए बोला, और कुछ पूछना है? प्रशा ने एक और सवाल पूछा। हाँ, बस एक और लाइन है जो मुझे समझ नहीं आ रही। जब धातु को साफ करना हो तो कभी जोड़ो मत जब वो साफ ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी बात कहकर वो विपिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें आने का इंतजार करने लगी। ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का सवाल था। ये उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था। उसे भी इसका अर्थ समझने में 1 महीना लग गया था। आखिरकार एक एक्सपर्ट लोहार की मदद से वो इसका मतलब समझ पाई थी। ये सवाल पहले के सवाल से मुश्किल था। पास ही खड़े माधव को भी हैरानी हुई कि जब विपिन ने पहले सवाल का जवाब दे दिया था, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी। दवाई कला एक बेसिक तकनीक थी जो कई नए लोग शुरू में पढ़ते थे, बिल्कुल सचेतन तकनीक की तरह। इसलिए उसके बारे में 1-2 चीजों की जानकारी होना बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रशा के दूसरे सवाल ने उनको चकित कर दिया। उसका अर्थ तो उन्हें भी नहीं पता था। जब धातु को साफ करना हो तो कभी जोड़ो मत जब वो साफ ना हो। उन्हें लगा ही था कि विपिन इसका उत्तर नहीं दे पाएगा कि विपिन की आवाज आई, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? साफ साफ तो लिखा है। मतलब जब हथियार बनाने हों तो सबसे पहले धातु की गंदगी निकाल लेनी चाहिए और फिर बाद में उन्हें जोड़ना चाहिए, तभी वो अच्छे से जुड़ सकता है। क्या आपके पास कोई मुश्किल सवाल है भी या नहीं? इसका अर्थ तो किताब ध्यान से पढ़कर भी समझ आ सकता है। प्रशा को सदमा लगा। उसे तो कई लोगों से इस सवाल का अर्थ पूछना पड़ा था, लेकिन इस आदमी ने तो फौरन साफ साफ समझा दिया, वो भी इतना अच्छे से। उधर माधव भी हैरानी से बेहोश ही होने वाले थे। अगर विपिन उस सवाल का जवाब दे पाया जिसका मतलब उन्हें भी नहीं पता, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सच में पढ़ रहा था। माधव बोल पड़े, विपिन सर, आप गलत हैं। मुझे याद है कि एक किताब में इसका अर्थ जो आप बता रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। उसमें लिखा है कि अगर कोई धातु को दवाई में डालना चाहता है तो उसे जमने से रोकने के लिए उसे साफ करना चाहिए। विपिन ने उसे फिर टोका, आपको गलत याद आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने जो कहा उससे मिलता जुलता कुछ एक किताब में लिखा है, जिसका मतलब ये है कि जब धातु को दवाई में डालना हो तो बिना साफ किए नहीं डालना चाहिए ना, कि धातु को आग में तपाना चाहिए। उसे नहीं पता था कि वे दोनों जांच कर रहे थे। तो वाकई लग रहा था कि उन्हें सच में लिखा हुआ याद नहीं है और वो उन्हें साफ साफ शब्दों में बता रहा था कि ये सब कौन सी किताबों में किस पन्ने पर लिखा था। प्रशा को अब भी उस पर शक था। मैं एक बार देख लेती हूँ। इतना कहकर वो बताई गई किताबों को संग्रह से लाने चली गई। कुछ ही मिनट में वो 2 किताब लेकर वापस आ गई। उसने विपिन के बताए पन्ने खोले। लिखावट देखकर वो लगभग बेहोशी हो गई। विपिन ने जैसा कहा था वहां वही लिखा था। उसमें एक भी चीज गलत नहीं थी। न सिर्फ उसे ये पता था कि किताब में क्या लिखा था, बल्कि किताब का नाम और पन्ना भी आता। ये कैसे हो सकता था?